नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे आरएसएसबी की कुछ भर्तियों में अब जो परीक्षाएं होगी वो सीबीटी कम ओमार मोड पर होगी। यानी कि सीबीटी कम ओमार मोड पर जो परीक्षाएं होगी उसमें प्रश्न पत्र कंप्यूटर पर होगा। इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है, अभ्यर्थियों के लिए पूरे इंस्ट्रक्शन क्या है, पूरे दिशा निर्देश क्या है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा जो सीबीटी कम उम्र परीक्षाएं हैं उससे संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो पूरी विज्ञप्ति क्या है, तो देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आगामी समय में आयोजित होने वाली कुछ भर्ती परीक्षाएं, ध्यान दें यहाँ पर, कुछ भर्ती परीक्षाएं सीबीटी कम उम्र मोड के माध्यम से आयोजित की जाएगी। यानी कि ये इस प्रकार होगी तथा इन परीक्षाओं का बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर, जो परीक्षा कैलेंडर होगा उसमें मोड ऑफ एग्जाम अंकित किया हुआ है। सीबीटी कम उम्र मोड में प्रश्न पत्र कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। यानी कि जब आपका सीबीटी कम उम्र मोड का पेपर होगा उसमें जो प्रश्न पत्र हैं वो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, लेकिन अभ्यर्थी को उत्तर ऑफलाइन उम्र शीट पर दर्ज करना होगा। यानी कि कंप्यूटर पर तो पेपर आएगा और जो उत्तर आपको देने हैं वो ऑफलाइन उम्र शीट पर दर्ज करना है। इसके बाद देखिए, सीबीटी कम उम्र परीक्षा एवं ऑफलाइन परीक्षा में केवल यही अंतर है कि प्रश्न पत्र कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे और शेष समस्त प्रक्रिया ऑफलाइन परीक्षा के अनुसार ही होगी। इसके बाद देखिए पूरी जानकारी क्या है, तो देखिए, पहला यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है कि बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किया जाएगा। उक्त परीक्षाओं के प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, जो बोर्ड की वेबसाइट यहाँ पर दे रखी हैं, अथवा स्वयं के एसओसो आईडी से डाउनलोड करने की दिनांक व समय परीक्षा दिनांक से पूर्व सूचित कर दिया जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पर ऑफलाइन जो है प्रवेश पत्र भेजा नहीं जाएगा, आपके बोर्ड की वेबसाइट से या एसओसो आईडी से उसको निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए, उम्मीदवार को होल टिकट यानी कि ई प्रवेश पत्र में अंकित रिपोर्टिंग समय, देखिए यहाँ पर अंकित रिपोर्टिंग समय अर्थात परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुँचना जो है उचित होगा। यानी कि आपको 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है। इसके बाद देखिए, परीक्षा केंद्र परीक्षा समय से 1 घंटे पहले बंद हो जाएगा। यानी कि आपको जो है 1 घंटे पहले ही आपको जो परीक्षा केंद्र है वो बंद हो जाएगा। इसके पश्चात किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे साथियों के हमने वीडियो देखे हैं, काफ़ी सारे बच्चे हैं जो टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं और बाहर ही उनका जो है रोना धोना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो समय पर नहीं पहुंच पाते हैं और उनको काफ़ी सारी तकलीफ होती है। तो उनके लिए यहाँ पर एक ही सलाह दी गई है कि आप कम से कम 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुँच जाएँ, ताकि आप समय पर अपने विद्यालय जो अपना केंद्र है उसमें प्रवेश कर सकें। इसके बाद देखिए, अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र के बाहर लगाए गए सीटिंग अरेंजमेंट में देखकर अपनी कंप्यूटर लैब वो ब्लॉक को सुनिश्चित कर लें। यानी कि आप देख लें कि जो परीक्षा केंद्र है उसके बाहर जो भी सीटिंग अरेंजमेंट लगाया जाता है कि आपका कौन से कंप्यूटर लैब में या ब्लॉक में आपका जो है आपका जो है नंबर आया है, यानी कि आपको बैठना है, वो सुनिश्चित कर लें। इसके बाद देखिए, प्रवेश पत्र का फ़ोटो आईडी के साथ, यानी कि प्रवेश पत्र हैं और उसमें जो फोटो आईडी है उसके साथ सत्यापन के बाद अभ्यर्थी केंद्र में प्रवेश करके अपनी लैब की तरफ जाएगा। इसके बाद देखिए, अभ्यर्थी लैब के बाहर लगे लैब चार्ट के साथ अपना नाम और रोल नंबर की पुनः जांच कर ले, वह अपना कंप्यूटर टर्मिनल नंबर नोट कर ले। यानी कि जो अभ्यर्थी हैं एक बार फिर से वेरीफाई करेगा कि मेरा यहीं पर नंबर आया है और अपना कंप्यूटर टर्मिनल नंबर नोट भी कर ले। इसके बाद देखिए, अन्वीक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण करें, वह लैब में अभ्यर्थी अपने फोटो बायोमेट्रिक रजिस्टर करावे। अभ्यर्थी को शिक्षक के द्वारा यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें कि आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। एक बार बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूर्ण होने पर अभ्यर्थी सिर्फ परीक्षा समाप्त होने पर ही कंप्यूटर लैब छोड़ सकता है। यानी कि आपका यहाँ पर बायोमेट्रिक सत्यापन हो चुका है तो आपको परीक्षा देकर ही कंप्यूटर लैब को छोड़ना होगा। अन्वीक्षण की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी अपने टर्मिनल पर ही बैठे और कंप्यूटर पेरिफेरल्स की स्वतः जाँच कर लें। इसके बाद देखिए, शिक्षक के कहने पर अभ्यर्थी अपने स्वयं के यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर मॉक टेस्ट लॉगिन बटन पर क्लिक करके मॉक टेस्ट दे सकता है। मॉक टेस्ट अभ्यर्थी को परीक्षा की पद्धति से परिचित कराने का एक माध्यम है। अगर इस मॉक टेस्ट के दौरान अभ्यर्थी को कोई भी परेशानी हो रही हो तो तकनीकी स्टाफ या इन्विजिलेटर से संपर्क कर समस्या का समाधान भी करा सकता है। तो ये भी यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि आप मॉक टेस्ट कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा दी गई मॉक टेस्ट का मूल्यांकन नहीं होगा, यानी कि मॉक टेस्ट
टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, मूल्यांकन इसका नहीं होगा। लैब के शिक्षक द्वारा अभ्यर्थी को ओमार शीट उपलब्ध कराई जाएगी, यानी कि ओमार शीट आपको मिलेगी। अभ्यर्थी उस ओमार शीट में जरूरी प्रविष्टियों को ध्यानपूर्वक भरें। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओमार शीट को भरना जो है आपको ध्यानपूर्वक भरनी है। इसके बाद देखिए, उम्मीदवार को इन्विजिलेटर की उपस्थिति में अटेंडेंस शीट पर हस्ताक्षर करना होगा, यानी कि जो आपको अटेंडेंस शीट आती है उसमें आपको हस्ताक्षर करना होता है, तथा उसमें निर्धारित स्थान पर हिंदी के दिए गए वाक्यों को अपनी हस्तलिपि में दर्ज कर हस्ताक्षर करना होगा। यानी कि इसमें हिंदी के कुछ वाक्य हैं दिए हुए होंगे, उनको आपकी हस्तलिपि में दर्ज करना है और हस्ताक्षर करना होगा। इसके बाद देखिए, लैब शिक्षक द्वारा कहने पर यूजर आईडी पासवर्ड का प्रयोग कर अभ्यर्थी एग्जाम लॉगिन, यानी कि एग्जाम लॉगिन बटन पर क्लिक करें और लॉगिन के पश्चात की स्क्रीन में प्रदर्शित टेस्ट बुकलेट नंबर को ओमार शीट में ध्यानपूर्वक, यानी कि बुकलेट नंबर है उसको ओमार शीट में ध्यानपूर्वक टेस्ट बुकलेट नंबर के स्थान पर ही अंकित करें। बुकलेट नंबर का ओमार शीट में अंकित करना अनिवार्य है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर जो बुकलेट नंबर दिए होंगे उनको ओमार शीट में अंकित करना होगा, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, CBT परीक्षा की गाइडलाइन व टर्म एंड कंडीशन को पढ़कर अभ्यर्थी आई एग्री बटन पर क्लिक कर वेटिंग स्क्रीन में जाए। इस स्क्रीन में परीक्षा शुरू होने के समय का काउंटडाउन, यानी कि उल्टी गिनती चलता रहेगा। इसके बाद देखिए, परीक्षा शुरू होने के समय पर परीक्षा के प्रश्न जो स्वतः ही कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे, यानी कि परीक्षा शुरू हो चुकी हैं और जो परीक्षा के प्रश्न हैं वो स्वतः ही कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होते रहेंगे, तो आप इनको देख सकते हैं। अभ्यर्थी प्रश्न को पढ़कर उसका जवाब अलग से दी गई ओमार शीट में अंकित करें, यानी कि आपको अलग से ओमार शीट मिलेगी, उसमें आपको जवाब हैं जो अंकित करने हैं। परीक्षा सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर पर उत्तर देने का कोई प्रावधान नहीं किया गया, यानी कि जो आप चाहते हैं कि परीक्षा सॉफ्टवेयर में या कंप्यूटर में ही इसका जवाब दे दे, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अभ्यर्थी ध्यान दें कि कंप्यूटर स्क्रीन पर एक समय पर एक ही प्रश्न का प्रदर्शन होगा, यानी कि आपको सिर्फ एक समय में एक ही प्रश्न दिखाई देगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। शेष परीक्षा अवधि कंप्यूटर स्क्रीन पर हमेशा प्रदर्शित होती रहेगी और जिसे ध्यान में रखकर अभ्यर्थी अपने परीक्षा समय का उपयोग कर सकता है, यानी कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर समय दिखता रहेगा कि कितना समय शेष बच रहा है, उसको भी अभ्यर्थी ध्यान रखेगा और अपने समय का उपयोग कर सकता है। इसके बाद देखिए, परीक्षा के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए उत्तर पत्रक पर 5 विकल्प गोले दिए होंगे, यानी कि आपको जो ओमार शीट है उसमें 5 विकल्प या 5 गोले मिलेंगे। पहले 4 गोले हैं या विकल्प हैं वो ABCD उत्तर से संबंधित होंगे, यानी कि उत्तर से रिलेटेड हैं पहले 4 गोले, और जो 5वां विकल्प गोला E होगा या हो सकता है वो 5 हो तो अनुत्तरित प्रश्न से संबंधित होगा, यानी कि आपको यहाँ पर जो विकल्प मिलेंगे वो 5 मिलेंगे। जो पहले 4 गोले हैं या विकल्प हैं वो ABCD हो सकता है या 1 2 3 4 हो सकता है जो उत्तर से रिलेटेड हैं, और जो 5वां गोला है वो E है या हो सकता है 5वें आपको मिले, तो ये अनुत्तरित प्रश्न से संबंधित होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, पॉइंट 20 की बात करें तो अभ्यर्थी को ओमार उत्तर पत्रक पर संबंधित प्रश्न क्रमांक के लिए सही उत्तर निर्दिष्ट करने हेतु ABC या D, यानी कि ABCD अर्थात पहले 4 में से केवल एक विकल्प गोला नीले बॉल पॉइंट से गहरा करना है, यानी कि आपको जो पहले 4 ऑप्शन हैं उनमें ABCD या 1 2 3 4 ये आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। इनमें एक विकल्प जो सही है उस पर आपको जो नीले बॉल पेन से उसको गहरा करना है, भरना है। यदि अभ्यर्थी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता तो 5वां विकल्प गोले, यानी कि E को गहरा करना होगा, या तो E हो सकता है या वो जो है 5 नंबर हो सकता है, तो जो भी है उसको आपको जो है, अगर आपको उत्तर नहीं देना चाहते तो उसका आप गहरा करना होगा। यहाँ पर ध्यान दें कि यदि 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प गोला गहरा नहीं किया गया तो उस प्रश्न के अंकों का 1/3 भाग काट लिया जाएगा, यानी कि जो प्रश्न जितने नंबर का होगा उसके 1/3 भाग का अंक आपका काट लिया जाएगा। इसके बाद देखिए, जो मुख्य पॉइंट है 22, उसमें देखिए 10% से अधिक प्रश्नों में से किसी भी विकल्प गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं किया गया तो उसे परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि आपके जितना भी क्वेश्चन पेपर हैं अगर उसमें से आपने 10% से अधिक प्रश्नों में जो है गोले या विकल्प नहीं किए, गहरे नहीं किए, तो उसे परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित यहाँ पर कर दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए कोई एक विकल्प गोला भरा है या नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवार को 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। परीक्षा अवधि समाप्त होने पर स्वतः ही परीक्षा स्क्रीन बंद हो जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अवधि समाप्त होने पर शिक्षक को अपनी ओमार शीट को सौंपना अनिवार्य होगा। इसके बाद देखिए, ओमार शीट शिक्षक को उपलब्ध कराने के बाद अभ्यर्थी फिर से अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करके लैब छोड़ सकते हैं, यानी कि आपका फिर से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा और आपको लैब छोड़ने को
मिल जाएगा। इसके बाद देखिए दिव्यांगजन परीक्षार्थी जिन्हें बोर्ड के नियमानुसार देश सुविधाओं में शुल्क लेकर क्या हो सकता है, ऐसे अभ्यर्थी केंद्र अध्यक्ष को परीक्षा के 3 दिन पहले आवेदन पत्र, यानी कि यहाँ पर ध्यान दें 3 दिन पहले आवेदन पत्र एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे तथा केंद्र अध्यक्ष उसको भौतिक रूप से देखकर अथवा प्रमाण पत्र के आधार पर जाँच कर नियमानुसार शुल्क लेखक उपलब्ध करवाएंगे तथा दे अतिरिक्त समय चाहने पर 20 मिनट प्रति घंटे के हिसाब से दिया जाएगा। यानी कि अतिरिक्त समय चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए 20 मिनट प्रति घंटे के हिसाब से दिए जाएंगे। परीक्षा पत्र जो परीक्षा प्रश्न पत्र का मास्टर प्रारूप परीक्षा समाप्त होने के बाद अगले 2 दिन में बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा ताकि अभ्यर्थी पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपने स्तर पर रिव्यू कर सके। यानी कि 2 दिन बाद बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर आपको जो मास्टर प्रारूप है प्रश्न पत्र का वो मिल जाएगा और आप उससे रिव्यू आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर चेतावनी जारी की गई है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करें। देखिए परीक्षा केंद्रों पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किए गए हैं। परीक्षा में नकल करने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के किसी की वजह से या बेकाबू में नहीं आए तथा परीक्षा के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार पर विचार न करें। परीक्षा संचालन में किसी भी प्रकार से अनुचित साधनों का उपयोग एवं अधिनियमित गतिविधियाँ, देखिए यहाँ पर कुछ धाराएं वगैरह लगाई गई हैं। इसके तहत आपको 10 लाख से लेकर अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का दंड तथा 10 वर्ष से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का भी प्रावधान है, जिसके अंतर्गत कठोर दंडात्मक कार्रवाई जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही ऐसे अभ्यर्थियों को आगे की परीक्षा देने से वर्जित यानी कि डीबार भी किया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चेतावनी, इसको आप अच्छे से रीड कर लें। इसके बाद यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, जैसा कि क्रम संख्या 9 और 20 में मैंने आपको ऊपर बताया है कि ABCDE के स्थान पर 1 2 3 4 5 भी अंकित किया हुआ हो सकता है। यानी कि आपको ऑप्शन में ABCDE मिल सकता है या आपको 1 2 3 4 5 भी मिल सकता है, यानी कि दोनों में से कोई भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अंकित किया हुआ हो सकता है, यानी कि ये भी मिल सकता है या आपको ये ऑप्शन भी वहाँ पर मिल सकते हैं। तो जो भी हो आप उनको वहाँ पर देख लेते। तो इस प्रकार साथियों तो ये थी साथियों यहाँ पर CBT कम OMR परीक्षाओं से संबंधित पूरी जानकारी, जिसमें पूरे विस्तृत दिशा निर्देश क्या हैं, किस प्रकार आपको जो है ये एग्ज़ाम जो है करना होगा, देना होगा, इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। साथ ही इसकी जो PDF है इसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर जो है PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं।